एक रात का खर्चा कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, किसी जलसे में 5 लाख से कम का जलसा नहीं। बिहार में तो मैं गया, बिहार वालों ने कहा साल भर में 4000 जलसे होते हैं और हर जलसे का खर्च 5 लाख से कम नहीं होता। हिसाब लगाया गया तो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास साल में खर्चा होता है मुसलमानों का जलसों में। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे स्टेट में एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं, एक इदारा नहीं। जलसा करने की मैं मुखालिफत नहीं करता, होना तो चाहिए, लेकिन अब तो ऑनलाइन सारा सिस्टम आपके हाथ में आ चुका। हमारी तकरीरें हर घर पे सुन भी रहे, सब लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन आपको जो काम करना है वो कोई ऐसा इदारा कायम करो जो सुबह क़यामत तक कायम रहे। जलसा करना, नियाज पकाना, ये सारी चीजें मुख्तसर कर लो, सवाब इसका है, इसको मुख्तसर कर लो। लेकिन जो इदारा कायम होना चाहिए वो क़यामत तक रहने वाला काम है, तुम्हारे नस्लों को काम आएगा, नस्लों को काम। आज हमारी तकरीर सुने, कल तक पता नहीं कितनों को याद होगी, कितनों को नहीं। जलसे में क्या हुआ था क्या नहीं, बहुतों को याद नहीं रहेगा, 8 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर इदारा कायम है तो वो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा हमारी नस्लों के लिए भी। मैं आपके सामने ऐलान कर देता हूं, क्योंकि मैंने इससे कबल इस तरह सरेआम ऐलान नहीं किया था तफसीलन। मुफ्ती साहब का हुक्म है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपसे भी गुजारिश है कि हर स्टेट में, हर शहर में ये प्रोजेक्ट मुसलमानों का होना चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट मुंबई के करीब एक बहुत बड़ी जमीन पर एक दारुल अमान नाम से सेंटर, जिसमें एक इदारा ऐसा है जो दारुल उलूम है, लेकिन स्कूल की तालीम के साथ पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक स्कूल में जैसे लड़का पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, हमारे पास पहली जमात से 10वीं पढ़ने तक वो इंशाअल्लाह आलिम भी साथ बनेगा। उसको आलिम भी बनाया जाए और स्कूल की तालीम भी दी जाए, हाफिज कुरान भी बने और उसके बाद 12वीं भी पास कर ले। एक इदारा ये है। उसी कैंपस के अंदर एक मस्जिद है, एक हॉस्पिटल है 50 बेड का। क्या आज मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि इन तमाम समाजी कामों में, सोशल वर्क्स में हिस्सा लें। तीसरा उसमें एक प्रोजेक्ट है डम एंड डफ स्कूल, यानी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल। क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है जो गूंगा है, बहरा है, वो फिर या तो भीख मांगने का ही काम है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। मौलाना जानते हैं मिस्र में तो अंधे और बहरे तो सबसे टॉप पर होते हैं। हमारी क्लास में 18 अंधे लोग थे, मेरी जमात में 18, और सबसे फर्स्ट नंबर पर आते थे। और खुद हमारे उस्ताद ताहा हुबैशी साहब, जिन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन वो पैदाइशी अंधे थे। और मेरे एक उस्ताद हैं जिनके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे और आंख भी नहीं थी, डॉक्टर उस्मान ज़की साहब। उनको व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता था, लेकिन पूरी कॉलेज के सबसे सीनियर उस्ताद थे। तो वहां पर ये नहीं है कि अंधा हो जाए तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं, अंधों को पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमारे अंधे या ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कोई इदारा होता है। दूसरों के पास होगा, लेकिन हमारे सुन्नियों के पास इदारा नहीं। इसका प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। और एक उसमें रिहाब सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसका काम क्या है? एक ऐसी इमारत है जो चारों तरफ से बंद होगी। जो नौजवान नशा में एडिक्ट हो चुके, छोड़ते नहीं है नशा, और छोड़ना चाहते हैं, उनके घरों वाले नौजवानों को लाकर हमारे पास छोड़ दें। 6 महीने साल भर के अंदर उनको वहाँ ऐसी तरबियत और ऐसी दवाइयाँ रखी गई कि वो तमाम नशा की आदतों से बाज आकर एक सालेह मुसलमान बनकर बाहर निकले। और ये इदारा भी कहीं पर मौजूद नहीं। क्रिश्चियन लोग चलाते हैं और भी दूसरा मज़ाहिब वालों के पास है रिहाब सेंटर, लेकिन सुन्नियों के पास इस इदारे की कमी है। मैं इसका एक प्लान, और एक उसके अंदर, उसी कैंपस के अंदर एक ओल्ड एज हाउस है। ओल्ड एज हाउस का मतलब सीनियर सिटीजन, बूढ़े लोगों के रहने की जगह। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बूढ़े लोगों के लिए कोई एक धर्मशाला बनाया जाए, है यहाँ पर बहुत सारे। लेकिन इस सोच की वजह यह है कि कुछ नाहंजार औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को छोड़ दी, और उनके माँ बाप आवारा भटकते रहते हैं। कभी वो आश्रम में चले गए, कहीं जाकर पनाह ले ली। हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया।
मुंबई शहर में ही एक इलाके में एक बूढ़े मियाँ एक बिल्डिंग के नीचे रहते थे, बीमार हो गए। तो लोगों ने कहा कि इनको कौन देखता है, कोई है नहीं। और बहुत ज्यादा बुढ़ापा और कमजोरी बीमारी आई तो करीब में एक आश्रम था हिंदुओं का, उनसे कहा गया तो आकर उठाकर ले गए। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद पता चला उस बूढ़े मियाँ का इंतकाल हुआ, उनको शमशान में जला दिया गया, खत्म हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बूढ़ा 60 साल तक मस्जिद का नमाजी था। 60 साल, औलाद नाहंजार निकली और छोड़ दी। बूढ़ा आखिर वक्त इस हालत में चला गया। तो हमने ये सोचा कि हमारे लिए ऐसा कोई इदारा क्यों नहीं है कि जहां ऐसे छोड़े हुए लोगों को भी हम परवरिश कर सके और उनके आखिरी औकात हम सुकून और इत्मीनान के साथ और इस्लामी माहौल में गुजारने का उन्हें मौका क्यों ना दे। इस तरह की एक इमारत का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है और एक ऑडिटोरियम, डाइनिंग हॉल और फिर एक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा तालिब इल्म डिग्री करेगा, ग्रेजुएट होगा तो इंशाअल्लाह वो मुकम्मल फजीलत तक की तालीम हासिल करके निकलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है ये दारुल अमान का। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ के अहले खैर हजरात के साथ रखने के लिए आया था। ये तो बड़े करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 8 बिल्डिंगें हैं, उसमें सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारा अकेला नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा सेंटर कायम हो, हर शहर में ऐसा मरकज कायम हो, ताकि कल आने वाली नस्लें आपके इन कामों पर फख्र कर सके कि हमारे बाप दादाओं ने हमें खाने पीने को ही नहीं रखा, बल्कि हमारे रूह की तरक्की के लिए भी इदारे छोड़ करके गए हैं। अल्लाह करीम हम सब के इन मकासिद में कामयाबी अता फरमाए और आप सब की दीनी खिदमत को भी अल्लाह ताला कबूलियत ताम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।